नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट के बारे में कि माननीय वित्त मंत्री जी का क्या जवाब आया बजट को लेके, बजट आया कि नहीं आया और बजट कितना आया वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सबकी निगाहें बजट के ऊपर है, क्योंकि उनको मालूम है कि बजट अगर रहेगा तो हमारी पेंशन में वृद्धि होगी और बजट अगर नहीं है तो पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाएगी। और पेंशन जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं जो बुढ़ापे की अवस्था से जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में भारत देश को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई है, किसी कंपनी किसी संस्था में जहां भी वो काम करते थे, जहां के भी वो कर्मचारी थे, अपने पूरे खून और पसीने से जो तो उन्होंने उस कंपनी को सींचा है, उस कंपनी को विकसित किया है। जब उन्होंने उस कंपनी को विकसित किया तो कहीं न कहीं उन्होंने इस देश को भी विकसित किया, तो उनका पूरी तरीके से अधिकार बनता है कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन मिलना चाहिए। उसी पेंशन उसी अधिकार के लिए EPS 95 पेंशनर्स और साथ में NEC की टीम लड़ रही हैं। अब यह फर्ज बनता है सरकार का, साथ ही साथ में सभी जितने भी समुदाय, जितने भी मतलब कि संस्थाएँ हैं कि वो EPS 95 पेंशनर्स को उनका अधिकार दिलाए। इसी के बीच में मैं आपको बता दूं कि माननीय वित्त मंत्री जी का एक बड़ा जवाब आया है। EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके जो बजट मुहैया कराना था वो बजट तैयार हो चुका है। तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए था जो EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लिए दिया जाना चाहिए। हालांकि पेंशनर्स का और भी कहना बहुत कुछ है कि इतना जो भी ये कंट्रीब्यूशन करके पैसा मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है। जितना तकरीबन 6 करोड़ EPS 95 6 करोड़ पेंशनर्स हैं जो EPFO के मेंबर हैं, उनका जो प्रत्येक महीना जो तो कट रहा है पेंशन में खाते में, और साथ ही साथ में 12% जो कट रहा है उनका पेंशन, वो पैसा कहाँ जा रहा है। और भी बहुत कुछ बातें हैं, उन बातों का EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन उन्हीं पैसे से कैसे नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब वो चिंता करने की कोई बात नहीं है, पेंशन फंड का पूरी तरीके से प्रावधान किया जा चुका है। हालांकि एक बड़ी मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके चर्चा हुआ था, उन्हीं पे बातें चल रही थी। उन्हीं बातों में उनके फंड, उनके बजट से संबंधित बात हुई कि पूरे 1 साल तक का, 1 साल के आगे का अगर मान लीजिए कि किस प्रकार से, तो सारी बातें हो चुकी हैं। और 58,000 करोड़ रुपए के लगभग जो अनक्लेम्ड अनसेटल्ड अमाउंट है, अनक्लेम्ड अनसेटल्ड का मतलब ये है जैसे बहुत सारे जो पेंशनर्स होते हैं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक नौकरी करते हैं, 5 साल 6 साल तक नौकरी किए, इसके बाद में पेंशन के खाते में जो उनका पैसा चला जाता है उस पैसे को निकालते नहीं हैं और नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, तो वो पैसा सरकार के पास ही रखा रह जाता है। हालांकि सरकार ने इसका ऑफिशियली जो तो एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला भी था कि जिनका जिनका ये पैसा है वो अपने पैसों को निकाल लें, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उन पैसों को निकाला नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट है, अनसेटल्ड अमाउंट है, अनक्लेम्ड अमाउंट है, वो अमाउंट सरकार के पास ही रखा है। उसी पैसे से EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस करके अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ तक बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।